ज़्यादातर डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं जैसे कि तो क्या हुआ अगर आपने गलती की, तो क्या हुआ अगर तुमने उससे माफ़ी नहीं मांगी, मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरा फ़ोन लिया, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वहाँ चली गई, तुमने खाना खाया और पानी पिया। चलिए एक एक स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सो व्हाट प्लस सेंटेंस। एग्जाम्पल, तो क्या हुआ अगर आपने गलती की। सो वॉट इफ़ यू मेड अ मिस्टेक। तो क्या हुआ अगर तुमने उससे माफ़ी नहीं मांगी। सो वॉट इफ़ यू डिडंट अपोलोजाइज टू हर। तो क्या हुआ अगर आपने उसे बताया था। सो वॉट इफ़ यू हैड टोल्ड हिम। तो क्या हुआ अगर तुम कर नहीं सकती। सो वॉट इफ़ यू कांट। तो क्या हुआ अब मैं ड्राइव नहीं कर सकता। So what happened now I can't drive। अगला स्ट्रक्चर है despite my refusal plus sentence या sentence plus despite my refusal। आप इन्हें दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरा फ़ोन लिया। You took my phone despite my refusal। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वहाँ चली गई। You went there despite my refusal। मेरे मना करने के बावजूद उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। He slapped you despite my refusal। मेरे मना करने के बावजूद उसने मेरी गाड़ी चलाई। He drove my car despite my refusal। मेरे मना करने के बावजूद वो लोग यहाँ से चले गए। Despite my refusal, those people left from here। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तुमने खाना खाया और पानी पिया। यू एट फूड एंड ड्रंक वाटर। यानी कि यहाँ पर दोनों काम कंप्लीट हो रहे हैं। तुमने खाना खाया और तुमने पानी पिया, दोनों काम कंप्लीट हो रहे हैं। उसने कपड़े धोए और सुखाने के लिए रख दिए, यानी कि उसने कपड़े धोए और सुखाने के लिए डाल दिए। ही वॉश्ड द क्लोथ्स एंड पुट देम टू ड्राई। तुम आए और चले गए। यू केम एंड वेंट। मैंने किताब पढ़ी और सो गई। आई रेड द बुक एंड फेल अस्लीप। उन्होंने तुम्हें देखा और वापस चले गए। दे सॉ यू एंड वेंट बैक।